अगर आप भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे के आए हो और आप भी कंफ्यूजन में बैठे हो कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, आखिर कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कट ऑफ के बारे में इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर हाँ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सटीक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये है आपके सामने जून 2025 की कट ऑफ। अब आप कहोगे मैम जून 2025 की कट ऑफ लेके क्यों बैठे हो, हमारा तो एग्जाम दिसंबर के लिए है। तो चलिए पहले कहानी बता देती हूँ। तो ये है आपकी जून की, ठीक है, आप इससे पहले जाओगे, ठीक है, वो है आपकी दिसंबर 2024, उससे पहले जाओगे तो जून 2024। तो अगर आप इन सब मेरिट को एनालिसिस करोगे तो 2, 4, 10 नंबर ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। सारी कट ऑफ आपको एनटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो सब में कुछ ना कुछ अंतर है, कई बार अच्छा आ जाता है, कई बार पेपर बुरा आ जाता है। अब आप कहोगे मैम इस बार के पेपर की कहानी बताओ। तो इस बार की कहानी ये है, जो पेपर 1 है, मैं नहीं बोलूंगी भाई, आप सभी के इतने सारे मैसेज आ चुके हैं मैम पेपर 1 में जो आपने पढ़ा रखा था, जो सिलेबस आपने पढ़ा है वही आए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हम पढ़ाते हैं सिलेबस, जो कि सिलेबस तो पेपर में आना ही होता है। तो क्या है भाई, तो पेपर 1 तो वही है जो आप लोगों ने पढ़ा, मतलब थोड़ा बहुत हमने पढ़ाया, वही तो बात है ना। हाँ तो आप समझ गए। तो पेपर 1 जो आया था वो आपका आया था अच्छा, ठीक है। ये नहीं कहेंगे बहुत इजी आया था, भाई इजी उनके लिए होता है जो पढ़ते हैं, जो पढ़ के नहीं जाते उनके लिए पेपर 1 भी बहुत टफ है। आप जाके बच्चों के रिव्यू सुनो, खैर इतना भी टफ नहीं था। पेपर 1 चुपचाप सिलेबस से आया था, बिना इधर उधर मटके हुए। हाँ 5-6 क्वेश्चन हर बार आते, हर बार आएंगे, आते ही रहेंगे, उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो पेपर 1 आपका अच्छा आया है, ना तो हम इसे कहेंगे बहुत ही टफ था और ना ही हम कहेंगे इजी था। हाँ किसी शिफ्ट में लेवल अप हुआ, किसी शिफ्ट में डाउन गया, ऐसा जरूर हुआ। लेकिन आज के टाइम पे भाई पेपर 1 इजी होता ही नहीं है। पेपर 1 तो सिलेक्शन के लिए होता है, और जिसने पेपर 1 पे फोकस कर लिया यूजीसी नेट उसका नहीं रुकता। वहीं पर अगर हम बात करें पेपर 2 की बात, पेपर 2 चाहे आपका यहाँ पर हो इंग्लिश, जिस बार पिछली बार धजिया उड़ाई थी इंग्लिश ने, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपको ज्योग्राफी हो, तो चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका एजुकेशन भी हो, तो ये पूछा गया था अच्छा खासा। अच्छा खासा कैसे, क्योंकि इनके पास वही घिसा पिटा सिलेबस है 2019 का, ये सिलेबस तो अपडेट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो इतना अपडेट कर दिया, इतना डिफिकल्ट बना रहे हैं कि बच्चे की आंखें दुखने लगती है। सबसे बुरा काम है कि 150 क्वेश्चन वो भी स्क्रीन को देखते हुए करना, अपने आप में बहुत बड़ी कहानी होती है। जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों उससे भी सीरियस होके नहीं पढ़ता, क्योंकि पढ़े ही नहीं जाते भाई, आंखें बाहर निकलने को हो जाती है। तो यही रीजन है। पेपर 2 की लैंग्वेज थी भाई बड़ी अच्छी खासी, टफ ही कहेंगे हम, तो इसे इजी नहीं कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछने का तरीका था, पता नहीं एनटी क्या करना चाहता, लेकिन अच्छा खासा पूछा। खैर जो भी पूछ लिया, अब क्या ही कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है पेपर 2 की आप कहोगे मेरिट डाउन जाएगी, देखो वो जमाने चले गए जिस टाइम पे मेरिट डाउन जाती थी, अब वो जमाना है ही नहीं कि मेरिट डाउन जाए। तो आप कहोगे मैम लगभग, तो लगभग जो आपका जून का पेपर था सेम इसमें भी यही हुआ। इसमें भी पेपर 1 वही पूछा गया जो आपका प्रॉपर सिलेबस था, वही सारी चीजें। और हाँ रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 इसमें भी इजी नहीं था। तो जो आपको यहाँ पर दिख रही है चीजें उसी से 10-15 नंबर ऊपर नीचे ही होगी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाने वाली। इसी वजह से कहा था कि ऐसी चीजें लेके आई हूं जो कि आपके लिए ऐसी दिखेगी। चलो अब मैं आपको आगे बता देती हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की जो मेन सब्जेक्ट है वो बता दूंगी, बाकी ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है। अब आप कहोगे मैम टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा, कहाँ पे आपके टेस्ट्स होते हैं, कहाँ पर आपके नोट्स मिलते हैं, व्हाट्सअप नंबर क्या है, सब कुछ बता दूंगी, पहले मेरिट देख लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट कोड, पता ही है आप लोगों को, दिख रहे होंगे, मैं साइड हो जाती हूँ, तो ये आपके कोड हो गए। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की, तो इसकी गई थी आपकी जीआरएफ के लिए 198, मतलब ये मान के चल सकते हो सिर्फ एक क्वेश्चन कम था, मतलब 2 नंबर कम थे, 200 के आसपास थी। तो सेम वही मेथड इस बार भी पूछेगा, लेकिन इस बार 200 प्लस जाने के चांसेस है। तो हर एक मेरिट में आप क्या करोगे, +10 लेके चलोगे, +10 लेके चलोगे, क्योंकि हम भाई कम नहीं ले सकते, कम आएगा और भी अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन भाई ये मेरिट ऑलरेडी कम ही थी, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हाई थी। अभी आगे देखना कितनी हाई मिलेगी, ठीक है। वहीं पे हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर 170 पे, जो कि बहुत कम ही मानी जाती है, तो इस बार आप 180 मान के चलो।
ठीक है 180 मान के चलो, कम भी हो सकती है, बिल्कुल मत सोचना सब में बढ़ेगी नहीं, लेकिन आप ये मान के चलो 10 नंबर प्लस मान के ही चलो। रीजन है पेपर वन अब बच्चा पढ़ने लगा है, पेपर 1 पढ़ने लगा है तो मेरिट हाई ही जाएगी। और अब सच में वो जमाना चलेगा जब मेरिट लो जाएगी। अब लो वाले तो सिस्टम मुश्किल ही देखने को मिलेगा, किसी पोस्ट में हो सकता है, किसी में हो सकता है। 140 पीएचडी ओनली की तो बात ही क्या करें, जिनके 150 प्लस होते हैं उनका पीएचडी निकल जाता है। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो 150 प्लस है तो आप ये मान के चलो पीएचडी एंट्रेंस होता, वैसे इसका कुछ भी नहीं है बेनिफिट, पता नहीं एनटी ने क्यों दे दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको मान के चलना है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 180 प्लस मान के ही चलो, और जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, बाकी बहुत सारे उसमें 200 प्लस ही मान के चलो भाई, बहुत हैवी चली जाती हैं। और अगर आप कहोगे जीआरएफ के लिए सेफ तो आपका 220 जीआरएफ के लिए सेफ मान के चलो, ये सेफ है, इससे डाउन भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है डाउन नहीं जा सकती। ठीक है 200 भी जा सकती है, 205 भी, मतलब 206 भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल पत्थर की लकीर मान के चलो। पत्थर की लकीर तो एंटी नहीं मानता अपने आप को, वही बदलता रहता है और हम तो इंसान हैं। ये इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस जो कि अपने आप में बड़ी महारत हासिल की थी भाई, बच्चे बस क्या ही बताए, तो उनके लिए जो है अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका 244, मैं तो भाई ये कहूँगी इसमें भाई 20 नंबर कम कर दो एंटी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 20 नंबर कम कर दो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। और ये सच में साइंस नहीं है, मैथ नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट आता है वो 100% सही होगा भाई, इतना डिफिकल्ट चीज़ें आती है कि हम पढ़ भी रहे हैं ना तो भी गड़बड़ कर देंगे। तो भाई CSIR नेट नहीं है ये पॉलिटिकल साइंस है, कुछ अनुच्छेद तो वैसे भी उड़ जाते हैं, तो इतनी हाई मत पहुँचाना भाई। लेकिन भाई यही मान के चलो भाई हर बार ही हाई जाती है इसकी, डाउन जाती नहीं है, तो आप खुद ही देखो भाई किस लेवल की जा रही है, बहुत ही भयानक। ठीक है सबसे भयानक भाई मुझे इसी की लगती है। बाकी चलो आगे बात करेंगे भाई आपकी फिलोसफी, ये भी आपका अगर हम बात करें तो इन्होंने कितनी पूछाई, 222 से भी बहुत अच्छी खासी जा रही है, लेकिन हाँ भाई इतनी मान के चलो, 222 नहीं तो आप 220 मान लो इसे। ठीक है चलो मैं आपको हिंदी की भी दिखाऊंगी, सारी दिखा दूंगी जो भी। ये आपका साइकोलॉजी बहुत बुरी मेरिट गई थी इसकी 248, उससे भी भयानक गई पॉलिटिकल साइंस से, राजनीति से भी ज़्यादा भाई आपकी साइकोलॉजी भयानक हो गई 248, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है 226, और ये देखो पीएचडी एंट्रेंस जिसका घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है उसमें जो है आपका 200, हद कर दी भाई, 150 कर देते इतना ठीक था बच्चे के लिए, लेकिन भाई ये इतनी ही गई है। देख लो आप सभी, इसमें भी अगेन प्लस माइनस आप कर लोगे क्योंकि पेपर दे के आए हो, आपको मुझे मेरिट ही दिखानी थी कि लगभग कितनी ही जाएगी, तो सब में भाई प्लस माइनस आपका पेपर 2 डिपेंड करेगा, तो 220 लगभग सेम यही कट ऑफ आप मान के चलो, क्योंकि इतनी भी ज्यादा डाउन नहीं जाएगी और इतनी भी ज्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर 2 अगेन बहुत अच्छे लेवल का पूछा था, और ये कट ऑफ अपने आप में काफी हाई है, ये कम कट ऑफ नहीं है, काफी हाई। हाँ कुछ सब्जेक्ट में बहुत ही कम है, लेकिन भाई बाकी सब में बहुत अच्छी कट ऑफ दे रखी है, तो कट ऑफ डाउन का तो मुश्किल ही है, लेकिन लगभग ये सेम कट ऑफ मान के चलो, अगर इसके आसपास आपके नंबर है तो हाँ हो जाएगा आपका, ये बात तो है। वहीं पे बात करेंगे आपका, ये तो हो गया, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर हम, अरे अरे बेटा इतना तेजी से भाग गया, चलो हिस्ट्री की बात करेंगे। ये रही भाई आपका हिस्ट्री ओबीसी, तो हिस्ट्री की तो बहुत ही कम गई है भाई, हिस्ट्री की काफी अच्छी दे रखी है, हमें मजा आ गया भाई 180, तो लगभग इसे 190 मान लो, ठीक है 200 भी मान लो, पर ये बहुत अच्छी कम पहुंचा रखी है 162। पर ऐसा क्या किया एनटी ने, मतलब एक सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस दोनों भाईचारा निभाते एक दूसरे के साथ, एक 244 जा रही है, एक 180 एनटी है, ये गलती मत किया करो, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है भाई, बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हो आप। तो हिस्ट्री की काफी ठीक है, और आपका देख लेते कॉमर्स की, देखे तो कॉमर्स की 244 से बिल्कुल सही दे रखी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तो यही मान के चलो। ठीक है 200 के आसपास अपना नेट, दोबारा बता रही हूँ देखो 220 प्लस अगर कोई नॉर्मल सब्जेक्ट है तो जीआरएफ आराम से 200 आपका अगर आपका नेट है तो हो जाएगा। ठीक है और बाकी 160 150 आपका पीएचडी एंट्रेंस, जिसका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चीजें अप भी हो जाएगी, और जिसका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चीजें डाउन भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ठीक है एक और भाई एजुकेशन की देख लेते हैं, आप लोग परेशान हो 206 बहुत कम थी भाई, ये कम ही कहूंगी क्योंकि इससे पहले बहुत हाई जा चुकी है, तो एजुकेशन की तो ये मान के चले बहुत बढ़िया दे रखी थी, बढ़िया जिसे कहते हैं, अगर इतनी आ जाएगी तो मजे आ जाएंगे आप सभी के। ठीक है
तो ये कट ऑफ काफ़ी अच्छी है, बहुत प्यारी कट ऑफ दे रखी है। हाँ, पेपर भी भाई बड़ा लेंदी आने लगा है, एजुकेशन का भी बड़ी बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, लेकिन हाँ इसके लिए आप लोग बार बार नोट्स की डिमांड कर रहे हो, एजुकेशन के भी बना दो मैम, तो इसके लिए ज़रूर हम काम करेंगे, साथ ही साथ इसके बैचेस का भी हम करेंगे, ठीक है, इसके बैच का भी करेंगे। चलो आगे चलते हैं भाई, एजुकेशन हो गया। और बता देना आप मुझे कमेंट करके, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, होम साइंस की बहुत है, ठीक है, 202, ठीक है, 174 थी और 150, काफ़ी अच्छी ऐसी कट ऑफ चल जाए, मज़ा आ जाए, ठीक है। तो यही कट ऑफ आप मान के चलोगे इतना। चलो मैं हिंदी की देख लेती हूँ, आप लोग हिंदी की बार बार कमेंट करोगे बाद में, और बाद की आप कमेंट कर देना, या फिर मैं किसी लाइव क्लास में लेके आ जाऊंगी म्यूजिक की भाई 222, क्योंकि म्यूजिक में होता है कंपटीशन थोड़ा सा डाउन, तो कोई अच्छा स्कोर कर लेता है पेपर में तो उस हिसाब से मेरिट बढ़ जाती है, ठीक है, उसी हिसाब से मेरिट बढ़ जाती है। एरा भाई हिंदी में कट ऑफ नहीं गई थी हाई, हम तो नहीं कहेंगे हाई गई थी, ठीक है, 218 गया था भाई जीआरएफ, ठीक है, ठीक था, इतना तो चल जाता है जब एजुकेशन का इतना जा रहा है, ठीक है भाई, 218 इसी के आसपास, 200 मान लो इस बार, या 210 मान लो इस बार चली जाए, क्योंकि हिंदी के भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। 190 आपके नेट का और 160 आपका जो है पीएचडी एंट्रेंस, वही सिमिलर, वही 220 वाली कहानी। ये तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे सब्जेक्ट के। और यह पंजाबी, संस्कृत का बता देते हैं, संस्कृत का 224 था, अगेन 200, और वही चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई चाहिए, या फिर मैं एक लाइव क्लास में कट ऑफ बता दूंगी किसकी कितनी जा सकती है, ठीक है, आप कमेंट कर देना। इंग्लिश की भाई, इंग्लिश की तो एक कट ऑफ ऑलरेडी कम थी, रीजन यही था पेपर ऊट पटांग पूछा गया, और थोड़ा सा इस बार ऊट पटांग भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग पेपर था, इतना ज़्यादा टाइम ले रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से कट ऑफ ठीक ठाक दे रखी है, इतनी ही चली जाए ठीक है, वरना वो ज़्यादा पहुँचा दे उनकी मर्जी भाई, एंटी कुछ भी किए जा रहा है। तो कट ऑफ सेम लास्ट ईयर वाली मान के चलो, इससे बढ़िया कोई सटीक काम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ सेम इस बार भी 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे बस इतना ही होगा, ऐसा नहीं है बहुत ही आसमान में पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो बार बार कट ऑफ के लिए परेशान हो रहे थे, मुझे वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन मैसेज बहुत ज़्यादा आ चुके थे, तो अगेन पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे है, जाइएगा चेक कीजिएगा, टेलीग्राम दिखा देती हूँ, फिर आप कहोगे हमें टेलीग्राम नहीं दिखाते, तो आप आओगे हमारे इस प्यारे से छोटे से चैनल पर, भाई सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो, कर लिया करो भाई सब्सक्राइब ज्वाइन। और आप सभी के अनगिनत फीडबैक, इतने प्यारे प्यारे मैसेज, ठीक है, हम क्या ही बताएं, आप लोग पेपर में झंडे गाड़ के आए हो, मेरा नाम रोशन करके आए हो, इतने मैसेज आपके आ चुके हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, उसके लिए मैं हर वीडियो में सॉरी बोल रही हूँ, सॉरी बोलना भी चाहिए, क्योंकि हम सो ही रहे थे, इस वजह से सॉरी बोला हमने, तो याद रखना, ठीक है। जिसे भी भाई नोट चाहिए तो ऑलरेडी नंबर दे रखा होगा यहाँ, ठीक है, ये रहा भाई, जिसे भी नोट चाहिए ना, यूजीसी नेट के बहुत ही स्पेशल एडवांस, और ये हम नहीं कहते, ये बच्चे आपको प्रूफ दे रहे हैं, और एक नहीं भाई 5-6 महीने से लगातार प्रूफ ही जा रहे हैं, अभी तो हमारे पास थोड़ा सा समय का पाबंदी है। तो ये रहा भाई आपका टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ओपन कर लेना, आराम से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आपकी प्यारी प्यारी सी चीज़ें, सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करो भाई, आप लोग शेयर नहीं करते। और भाई जिसे भी यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, ऑलरेडी इस चैनल पर इतना बेहतरीन कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, तो भाई चेक भी कर लिया करो, नहीं करते आप लोग, ठीक है, तो जाइएगा चेक कीजिएगा। बाकी एंड करते हैं इस सेशन को यहीं पे। अगर आपको कोई अपनी ही कट ऑफ को देखना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाकर चेक कर लेना, ठीक है, ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो जाइए देखिएगा। और हाँ, सेम इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार भी ऐसे ही था जैसा आपका पहला था, पहले भी काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें पूछी गई थी, इस बार भी थोड़ा सा पेपर 2 का ही है, पेपर 1 सबका अच्छा था, पेपर 2 में ही थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, उस वजह से पेपर 1 में जब स्कोर हाई हो जाएगा ना, तो पेपर 2 का वहाँ पे एवरेज कर लेगा उस चीज़ को, तो कट ऑफ ऐसी ही आपको देखने को मिलेगी। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, करते नहीं हो कर दिया करो। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, ध्यान रखो आप सभी अपना।